हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरियों में बुखार का पक्का इलाज। यदि आपकी जो भेड़ बकरियां हैं या छोटे बच्चे हैं उसमें यदि बुखार हो जाती है तो इसके लिए किस तरह का इलाज करना चाहिए। देखो, जब भी भेड़ बकरियों में बुखार हो जाती है तो इस स्थिति में उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब भेड़ बकरियों की टेम्परेचर बढ़ता है, चाहे बकरे हों या बकरियां हों या भेड़ हों, देखो जो भी दवा यदि आपको मैं बकरियों के बारे में बता रहा हूँ वह दवा आप भेड़ के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर भेड़ के अंदर इसकी कितनी डोज है, तो बकरियों की जो डोज होती है उसी की जो डोज आप भेड़ में भी प्रयोग कर सकते हैं। बुखार में क्या होता है, बकरियों में बुखार में टेम्परेचर हाई होने की वजह से बकरियां सुस्त हो जाती हैं, बकरियों की आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, बकरियां खाना पीना कम कर देती हैं और बकरियां जो झुंड में रहती हैं वो एक कोने में जाकर के बैठ जाती हैं। कई बार जो बकरियां हैं बुखार की वजह से जैसे धूप या सूर्य की किरणों में ज़्यादा बैठना पसंद करती हैं। इस तरह से और जो बुखार यदि लंबे समय तक बनी रहती है तो बकरियों में दिक्कत भी हो सकती है। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो अपना ये भेड़ जो बकरियों का नया चैनल है, इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको भेड़ बकरियों के बारे में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। इसी के साथ यदि बकरियों में जैसे बुखार तेज़ हो जाता है तो जैसे यदि गर्मियों में बुखार तेज़ हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। उसकी वजह से बकरियां मुंह फाड़ करके बकरियों में दिक्कत हो जाती है। बकरियों में एक तो वैसे गर्मियों में एक तो वैसे टेम्परेचर हाई रहता है, अन्यथा यदि आपकी बकरियों में बुखार हो गई तो टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। तो इसके लिए आपको देना क्या चाहिए, देखो पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा कि इसमें जब भी बकरियों में किसी भी तरह की बुखार देखो किसी में भी हो सकती है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ तो बकरियों में बुखार हो सकती है, बैक्टीरियल हुआ तो भी हो सकती है, कई दिनों से यदि बकरियां बीमार हैं तो उस स्थिति में भी उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, या बकरियों को जिस तरह से कोई प्रोटोजोआ जनित रोग हुआ उसमें टेम्परेचर बढ़ सकता है। बकरियों में और भी दिक्कत हो गई, इन्फेक्शन हो गया किसी भी कारणवश, तो भी बकरियों में टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ टेबलेट में जिस तरह से पता है कि ये मिलोनेक्स प्लस आती हैं, जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल। जो ये साल्ट की जो बोलस है, ये बोलस क्या होता है कि प्रेग्नेंट बकरियां हैं गाभिन बकरियों के लिए भी सेफ रहती है, जो इस तरह की आती हैं। तो बकरियां जो बड़ी हैं जिनका बॉडी वेट ठीक है तो इन्हें आप 1 बोलस पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। बकरियां छोटी हैं जिस प्रकार वज़न कम है 30 केजी के लगभग है तो इनमें से हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम को। बकरी के बच्चे हैं तो इस टेबलेट का जो ये बोलस है इसका तीसरा हिस्सा आप अपने दे सकते हैं। ये लगातार 2 से 3 दिन यदि आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी के अनुसार आप जो ये निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल की आती है, जैसे ये निमोस्लाइड, ये मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, ये निमोस्लाइड पैरासीटामोल, साल्ट की बोलस इसी तरह से आती है निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल की। तो निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल बोलस भी पशुओं में जब बकरियों में बुखार हो जाती है तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अंदर निमोस्लाइड है, इसलिए यदि बकरियां जो प्रेग्नेंट हैं गाभिन बकरियां हैं तो आप इस निमोस्लाइड का प्रयोग ना करें। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और नॉन प्रेग्नेंट है तो आप रख सकते हैं। इनमें आप एंटीबायोटिक टेबलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से एंटीबायोटिक में आप कोई भी जो आती हैं, जिस प्रकार से एमोक्सिलम है, एमोक्सिसिलिन टेबलेट आती हैं, एमोक्सिसिलिन के आते हैं 500 mg की, वह भी आप प्रयोग कर सकते हैं एंटीबायोटिक के तौर। वैसे यदि नॉर्मल है तो आप इन जो टेम्परेचर तोड़ने वाली मिलोक्सिकेम पैरासीटामोल या निमोस्लाइड पैरासीटामोल से टेम्परेचर तोड़ सकते हैं। और एंटीबायोटिक में आप जो मैंने बताई एमोक्सिसिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी बकरियों में 500 mg एक टेबलेट दे सकते हैं और उससे छोटे हैं तो 250 mg दे सकते हैं। अब इनमें किस तरह की जो टेबलेट हैं उनका भी आप साथ में प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से CPM क्लोरफेनिरमाइन मेलेट की टेबलेट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं यदि बकरियों में जिनमें बुखार होती है। जिस प्रकार से ये एलर्गो प्लस है, जिस प्रकार से ये BSPL की आती है, अदर किसी कंपनी को जिसके अंदर साल्ट हो CPM, जो इस तरह की ये टेबलेट आती हैं। ये बड़ी बकरियों में 1 टेबलेट दे सकते हैं, छोटी में आप हाफ दे सकते हैं। ये तो है टेबलेटों का ट्रीटमेंट। यदि आप बकरियों में जितने भी जो भेड़ पालक देख रहे हैं टेबलेट से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि जब टेबलेट से कंट्रोल नहीं होता है तो आपके पास नज़दीक यदि वेटरिनेरियन है तो उनसे सलाह लेनी चाहिए, उनके द्वारा इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए। तो इनमें इंजेक्शन वही इंजेक्शन जिस तरह से मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन, जिस प्रकार से मिलोनेक्स प्लस आता है, ये इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है तो 5 ml इंट्रामस्कुलर, कम है तो 2 से 3 ml
इंट्रामस्कुलर, ये भी प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन है। इसी के साथ इसमें CPM इंजेक्शन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट। इसकी डोज होती है 2 से 3 ml, बकरियों में बच्चे हैं तो 1 से 1.5 ml। इसी के साथ एंटीबायोटिक में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक आती है। इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग यदि बकरियों में बुखार हो जाए, किसी भी तरह की बुखार है, लेकिन ये प्रेग्नेंट बकरियां या बिन बकरियां हैं, उसमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें कई बार बकरियों का अबॉर्शन भी हो जाता है, ये जलन भी करता है क्योंकि ये तेलीय होता है। हालांकि इस बकरियों के लिए इस इंजेक्शन के बारे में एक इस चैनल पर डिटेल सी वीडियो आएगी, बहुत अच्छी, आने वाले समय में हर इंजेक्शन के बारे में। तो इस इंजेक्शन को भी बकरियों में 2 ml से लेकर के 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप अपनी बकरियों में इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बकरियां प्रेग्नेंट हैं तो आप इसमें पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक आती हैं, जिस प्रकार से फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन हो, 20 लाख या 40 लाख तक प्रयोग कर सकते हैं। DCR का प्रयोग कर सकते हैं। तो 20 लाख PPF आती है, उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग यदि प्रेग्नेंट है तो प्रयोग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो बुखार होती है वो एंटीबायोटिक के बिना भी ठीक हो सकती है, लेकिन यदि वायरल हो गया, बैक्टीरियल यदि कोई दिक्कत हो गई, तो आप उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन का जरूर प्रयोग करना होता है। इसी के साथ आप जिस प्रकार से निमोसलाइड पैरासिटामोल इंजेक्शन, जब बकरियों का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, हाई टेम्परेचर में इसको ये कंट्रोल करने में निमोसलाइड एंड पैरासिटामोल का इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन इसके अंदर निमोसलाइड है जो कि प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ नहीं है। तो आप मिलोक्सिकेम, देखो बकरियों की बुखार में सबसे ज़्यादा रोल मिलोक्सिकेम एंड पैरासिटामोल से आप आसानी से बकरियों की बुखार उतार सकते हैं। अब जब बकरियों में प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाता है, तो उसकी वजह से जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो इन इंजेक्शनों से यदि पशु जो बकरियों का टेम्परेचर नहीं टूट पाता है, तो इसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए वह आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी डिटेल से। लेकिन ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया, ये किसी भी तरह की, चाहे आपकी भेड़ हो, बकरियां हो, बकरे हों, उनमें सभी में आप प्रयोग कर सकते हैं। डोज कितने दिन, आप लगातार 2 से 3 दिन, एक डोज में यदि बकरियां ठीक नहीं हो रही हैं तो दूसरे दिन लगाएं, फिर तीसरे दिन लगाएं, या टेबलेट का प्रयोग करें तो 2 से 3 दिन आप टेबलेट का ज़रूर प्रयोग करें। टेबलेट में यदि आप जो कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इसमें आप कोई भी मल्टीविटामिन्स जो टेबलेट आती हैं इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आपकी बकरियां जो भूख कम न करें। मल्टीविटामिन में कोई भी हैं, या जो भूख बढ़ाने वाली जो टेबलेट हैं, जिस प्रकार से बायोबूस्ट बोलस आती है, उसका भी प्रयोग बकरियों में आप जो यदि ट्रीटमेंट करवा रहे हैं बुखार का, तो उसमें साथ में करवाएं, ताकि आपकी बकरियां सुचारू रूप से किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया कि ये बुखार का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, पक्का ही ट्रीटमेंट है, इससे बुखार का इलाज हो जाता है। इसके अलावा भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए, आपको इस चैनल पर बकरियों के बारे में डिटेल से वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।